हेलो। आज मैं जो है आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक साइंस के तमाम एग्ज़ाम्स के लिए। तमाम जो हमारे आने वाले पेपर्स हैं ईटा के सीटी, पीटी, डीएम, पीएसटी, एसएसटी सारे पेपर्स में इसका पोर्शन जो है 20% है, तो तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ आएंगे इनमें से। सो हम अभी इसको जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है द एक्ट ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज कार्ड। तो फोर्स हम कहेंगे किसी भी चीज़ को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फोर्स रिक्वायर होता है। एमसीक्यू नंबर 2 इज़ अबाउट फोर्स कैन डू व्हाट। फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो ऑब्वियसली इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। किसी चीज़ पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको कंप्रेस कर सकता है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, और इसके अलावा डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही हो, हम उसको फोर्स अप्लाई कर ले, इट विल बी जस्ट मूव, इट मे लीड इट टू मूव इन अनदर डायरेक्शन। सो इस तरह हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 3 है अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ with a specific force called gravity of earth. Gravity G is very important. हमारे पास हम अगर चल रहे होते हैं या हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पे पड़ी होती है, दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेविटी। अर्थ जो है अट्रैक्ट करता है हर एक चीज़ को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड इटसेल्फ। MCQ number 4 is friction is a force that stops Earth to stop a moving object. It always act against the direction of movement. अब अगर बंदा चल रहा होता है ऑब्वियसली तो एक फोर्स होता है एक फ्रॉम अर्थ साइड से जो इसको वो कर रहा होता है, बंदे को जो अपोज कर रहा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज कर रहा होगा तो उसको हम उस अपोजिंग फोर्स को फ्रैक्शन कहेंगे। और इसी की वजह से जब हम वॉक कर रहे होते हैं वी गेट टायर्ड, हम जल्द थक जाते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। MCQ नंबर 5 में फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हमने दी है। तो इग्नाइटिंग ऑफ मैच स्टिक है, अगर पेनिट्रेशन ऑफ नेल इनटू वुड या वॉल में हम नेल को वो करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, या व्हीकल्स जो है मूव कर रही होती है। बेसिकली जो पहाड़ों में होता है ना, राउंड राउंड पैथ्स जो होते हैं वहाँ पे अगर कोई भी व्हीकल मूव कर रही होगी तो दैट मूव स्लो बिकॉज देयर इज सो मच फ्रैक्शन ओवर देयर। हमारे पास वॉकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। एमसीक्यू नंबर 6 इज कवरिंग इट्स साइड इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स। So obviously if a surface have fraction, every surface has fraction, but what it leads to, हमारे पास टायर्स ख़राब हो जाते हैं गाड़ियों के, इसके अलावा शूज़ ख़राब हमारे हो जाते हैं। MCQ नंबर 7 is about liver, pulley, gear are examples of what machine. मशीन इज़ अ थिंग जो हमारे पास हमारी लाइफ को इजी करता है। सो हमारे पास लिवर, पुली, गेयर ये सिंपल मशीन्स हैं जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। अब लिवर जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 9 में है डैश इज द सेंट्रल पॉइंट इन लिवर अराउंड विच बॉडी मूव्स। सो हमने अभी पहले MCQ नंबर 8 में कहा कि लिवर हम किस लिए यूज़ करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लिवर के 3 पार्ट्स होते हैं और इसका ये सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको हम फुलक्रम कहेंगे। एंड बेसिकली दिस इज़ द थिंग जहाँ पे मतलब यहाँ कि इस फुलक्रम ही की वजह से लोड मूव कर रहा होता है। वी हैव टू अप्लाई एफर्ट एट वन साइड एंड वी हैव लोड एट अनदर साइड। हमारे पास सेंट्रल पॉइंट फुलक्रम हो जाएगा एंड वी कैन जस्ट मूव एनीथिंग। MCQ नंबर 10 में है फ्लैग्स इन स्कूल इज रेज बाय यूजिंग पुली। पुली सिंपल मशीन है, ठीक है, इसमें एक व्हील होता है, एक रोप कनेक्टेड होता है। सो फ्लैग्स को जो है हम रेस करते हैं थ्रू यूजिंग दिस थिंग। MCQ नंबर 11 चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक इट ईजियर टू वर्क विद पुली। अगर आप कॉमन सेंस की बात करें, स्कूल्स में जब हम देखते हैं तो फ्लैग को ऊपर रेस करने के लिए हम पुली यूज़ करते हैं। तो हमारे पास रोप होता है और उसको हम जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कर रहे होते हैं। तो जब हम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जो है वो कर रहे होते हैं, इन द सेम मैनर हमारे पास ऑब्जेक्ट चला जाता है, ऊपर चला जाता है, रेस हो जाता है, फ्लैग रेस हो जाता है। सो हम कहेंगे कि चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक इट मोर ईजियर टू वर्क विद द पुली। MCQ नंबर 12 में है गियर्स आर यूज टू इंक्रीज आर डिक्रीज स्पीड। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। हमें पता है कि गाड़ियों में गियर हम यूज़ करते हैं। दिस आर बेसिकली 2 व्हील्स, एक बड़ा व्हील होता है, एक छोटा होता है, एंड दे आर बेसिकली कनेक्टेड। दे यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पीड बाय यूजिंग देम। दे आर यूज नॉट ओनली इन व्हीकल्स, बाइसाइकल्स, बट ऑल्सो इन ग्राइंडर्स एंड शुगरकेन मशीन्स। MCQ नंबर 13 इज अबाउट रैम्प। व्हाट इज़ रैम्प? रैम्प हमारे पास बेसिकली एक इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है। व्हील चेयर्स पे जो लोग बैठते होते हैं, और वी हैव बेसिकली ये हमारे पास मॉल्स में होता है, स्टेयर्स के साथ होता है, घरों में भी लोग कर सकते हैं स्टेयर्स के साथ। तो इसमें जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, तो वो इसकी बेस पे व्हील चेयर को ईजीली हम ऊपर से नीचे कर सकते हैं बिकॉज इट जस्ट लाइक अ प्लेन सर्फेस।
MCQ नंबर 14 इज़ अर्थ कवर्ड इन वाटर। सो हमने अर्थ कितने पानी, अर्थ पर कितना पानी है, तो 71% वाटर है, और उस 71% में 97% ओशंस में होता है, 3% ग्लेशियर्स में है। MCQ नंबर 15 अर्थ कवर्ड इन लैंड। लैंड जो है वो 29% होता है, और उस 29% में हम रह भी रहे होते हैं, और इसमें 11%। अच्छा, MCQ नंबर 17 में है वर्ल्ड सॉइल डे। तो कब होता है? 5 दिसंबर में। दिसंबर में हम सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं। MCQ नंबर 18 पाकिस्तान में कितने परसेंट में फॉरेस्ट है, कितने परसेंट एरिया में? तो 5.2% में है। पिछली बार जो हमारे पास ओल्ड बुक्स में था तो वो 4.8 है था, और अभी जो है 5.2% है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है? MCQ नंबर 19 के बेस पे तो हमारे पास ज़ियारत में है, बलूचिस्तान में। MCQ 20 को अगर देखें तो केरोसिन, पेट्रोल, इंजन ऑयल, ग्रीस और पेट्रोलियम जेली, ये तमाम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो दीज आर ऑल ऑयली प्रोडक्ट्स, और ये हमारे पास क्रूड ऑयल से ये चीज़ें बन रही होती है। फ्यूल्स है ना, सो बहुत सारे फ्यूल्स है, और कुछ क्या है। MCQ नंबर 21 को लेते हैं तो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट माइन क्या है? खेवड़ा है। अब ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट माइन है, और ये पाकिस्तान में है, खेवड़ा। MCQ नंबर 22 व्हाट इज मिनरल कॉल, व्हाट इज इट यूज फॉर? सो ऑब्वियसली दिस इज कॉल। हमारे पास, हम पता है ये फ्यूल ही है, हमारे पास कॉल है, ऑयल है, गैस है, कुछ भी है, दीज ऑल थिंग्स आर यूज एज अ फ्यूल। MCQ number 23 is about non-renewable resources. So non-renewable resources are coal, crude oil, natural gases, and MCQ number 24 is about renewable sources. So renewable sources कौन से है? Air है, water है, soil है, forest है, solar energy है। MCQ 25 is about weather. So weather क्या है? weather हमारे पास daily condition है environment की, जब हम जिस atmosphere या जिस location में रह रहे होते हैं वहाँ पे daily basis पे क्या इन्वायरमेंट होता है, क्या एटमॉस्फेयर होता है, क्या ह्यूमिडिटी लेवल होता है, ड्राइनेस का लेवल होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन। अब हमने बात कर ली वेदर के बारे में MCQ नंबर 25 में। तो वेदर तो हमारे पास होती है, ठीक है, हमारे पास समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम ये होते हैं। अब बात ये आती है कि ये चीज़ें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? सो एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड टिल्ट ऑफ अर्थ। सो अर्थ जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, एक्सिस में अराउंड सन। सो इस पर डिपेंडेंट होता है कि हमारे पास अर्थ किस रीजन में है, किस पोलर रीजन में है, किस हेमिस्फेयर में है, उस बेस पे वेदर जो है वो डिसाइडेड होता है। 27 नंबर MCQs को देखें। सो क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन ऑफ एन एरिया। अब हमारे पास बहुत अरसे तक कौन सा जो है कोई जगह पर कोई वेदर रहता है, कोई टेम्परेचर, वेदर तो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म रह जाए, यहाँ पे कोई ड्राइनेस या ह्यूमिड लेवल या कुछ भी लॉन्ग लिस्ट जो कंडीशन होगा उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। MCQ 28 द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम मेटीरियोलॉजी कहेंगे, इसको हम उधर स्टडी करते हैं। MCQ नंबर 29, 30 एंड 31 आर कवरिंग सम instruments. So barometer is used for measuring air pressure, anemometer is used to measure speed and direction of wind, rain gauge is used for measuring rain. MCQ number 32 को देखे। so the movement of wind and cloud in upper atmosphere in the region help us to predict the weather. हमारे पास weather condition हमें पता है कि short term जो weather condition होते हैं। अब बात ये है कि हम इसको decide किस बेस पे करते हैं, हमें किस तरह पता चल रहा है कि अच्छा नेक्स्ट डे ये वेदर होगा। गूगल पे हम देखते हैं, तो हमारे पास फोरकास्ट होता है कि कल ये वेदर होगा, इस वीक पूरे वीक का आ जाता है ना। सो दिस इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द विंड एंड क्लाउड एंड अपर एटमॉस्फेयर। किसी भी रीजन के ऊपर जो क्या विंड की मूवमेंट किस तरह हो रही है, क्लाउड्स का, तो हमें प्रेडिक्ट हो जाता है कि अच्छा बाकी कुछ दिनों इस तरह का होने वाला है। MCQ 33 एंड 34 आर एक्चुअली कवरिंग फैक्ट्स। इसको हमने रटना है, ठीक है। मैक्सिमम रेन पाकिस्तान में एक दिन में कितना हुआ था? तो 2001 में कहीं हुआ था, 23 जुलाई को इस्लामाबाद में 620 मिलीमीटर रेन यहाँ पे हमने नोट किया था। जबकि मैक्सिमम डे टेम्परेचर कब हुआ था? जो लीबिया में 1922 में 58 डिग्री था। बलूचिस्तान में 28 मई 2017 को बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब 53.7 तक टेम्परेचर बढ़ गया था। मोइंजोदड़ो सिंध में 26 मई 2010 को जो है वो 53.5 सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ गया था। दीज आर फैक्ट्स यू नीड टू मेमोराइज। MCQ नंबर 35 में है अर्थ इज डिवाइड इनटू 3 जोन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन एंड पोलर जोन। सो क्लाइमेट इज़ लॉन्ग टर्म जो वेदर होता है, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस तरह होता है कि कुछ रीजन्स लॉन्ग टर्म में हम कहेंगे कि दीज रीजन्स आर अंडर हॉट कैटेगरी, आर दीज रीजन्स आर अंडर माइल्ड टेम्परेचर कैटेगरी, आर दीज रीजन आर कोल्डेस्ट। तो हमारे पास अर्थ 3 जोन्स में है। MCQ 36, 37 एंड 38 आर कवरिंग दीज 3
जोन्स। सो 36 में अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल जोन होता है जो बिल्कुल इक्वेटर, जो हमारे पास इक्वेटर को आप लोग जानते होंगे कि दिस इज़ लाइक अर्थ ग्लोब को आप उठा के देखिए, उसकी सेंटर जो पोर्शन होता है, दिस इज़ द लाइन, उसको हम इक्वेटर कहेंगे। और इसके इर्द गिर्द जो लोग, जो क्लाइमेट, जो लोग रह रहे होते हैं, दे आर लिविंग इन हॉट कंट्रीज़, क्लाइमेट वहाँ पे बहुत हॉट होता है। इसके बाद जो एंड्स पे होंगे बिल्कुल पोल साइड पे, सो उसको हम पोलर जोन कहेंगे। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। दीज एरियाज आर बेसिकली सॉदर्न और नॉर्दर्न पोल्स हैं। अब ट्रॉपिकल जो मिड वाली रीजन हुए, पोलर जो है वो पोल्स वाले हो गए, इनके बीच में जो रीजन्स है दे आर टेम्परेट जोन, और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड होता है। MCQ नंबर 39 इज़ अबाउट मिनिमम टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह हमने मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की पहले कि किस तरह था वहाँ पे, यहाँ पे क्वेटा और K2 पीक के बारे में है कि वहाँ पे हमने 1970 में -18 तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, और K2 पीक पर -51 तक रिकॉर्ड होता रहता है। MCQ नंबर 40 को देखते हैं। Sun is one of the medium-sized star which is present in the center of solar system. So sun is actually a star. ये बात याद रखें, स्टार है, medium-sized star है, इसका मतलब इससे बड़े stars भी है, but this one is very close to our Earth. MCQ number 44 is about moon is natural satellite of Earth. It is second brightest object after sun. Sun के बाद second brightest है और natural satellite के तौर पर ये act करता है। अब मून जो है हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट होता है, जिस तरह अर्थ इज रोटेटिंग अगेंस्ट अराउंड सन, इस तरह हमारे पास मून भी रोटेट हो रहा होता है। एंड इट्स स्पेन इज़ लाइक 29.5 डेज, बेसिकली इट्स 27.3 डेज, लेकिन चूंकि अर्थ भी रोटेशन कर रहा होता है और मून भी कर रहा होता है, तो सारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है 29.5 डेज में। नंबर 46 में इज़ अबाउट डिस्टेंस। द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ इज़ मून, और वो 384,000 किलोमीटर अवे है, ठीक है। 47 में है मून डायमीटर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। नंबर 48 इज़ अबाउट मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, और इसमें एर्थ पोजिशंस होते हैं। बाय एर्थ पोजिशन वी मीन के पूरे जो साइकिल में, जो 29 डेज़ का साइकिल है इसका, इसमें मून डिफरेंट पोजीशंस पे होता है। समटाइम इट्स जस्ट लाइक अ क्रेसेंट, और कभी फुल मून। हम उसी फेजेस की बात कर रहे होते हैं। बाय एट पोजीशंस वी मीन डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। MCQ नंबर 49 में है मर्करी एंड वीनस हैव नो मून, दीज आर ओनली टू प्लैनेट्स हैविंग नो मून्स। बट 50 में है कि जुपिटर एंड सैटर्न हैव लाइक द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। MCQ नंबर 51 को देखते हैं। टुडे एंड नाइट आर ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ रोटेशन भी कर रहा होता है एंड रिवोल्यूशन भी कर रहा होता है। बाय रोटेशन के, अब जिस तरह हमारे पास डे एंड नाइट की चेंजेस आती है, तो दिस इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर हमारे पास साल चेंज हो जाता है या एक सीज़न वो होता है, तो दिस इज़ बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ रिवोल्यूशन। MCQ नंबर 52 इज़ अबाउट कि अर्थ की किस डायरेक्शन में ये रोटेट होता है। सो अर्थ एक्चुअली रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। 53 में इक्विनॉक्स, मतलब इक्वल डे और नाइट की बात हो रही है। सो कब ऑब्जर्व होता है, वी ऑब्जर्व इट ऑन 2 डेज। हमारे पास 21 मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर को ये ऑब्जर्व होता है कि डे और नाइट इक्वल होती है। अब 2024 की अगर हम बात करें, तो इस साल ये 22 ऑफ सितंबर को था, जिसमें डे और नाइट चेंज होता है। हमारे पास क्लाइमेट चेंज इस तरह हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड दिस टाइम इट वाज बीइंग ऑब्जर्व ऑन 22 of April, but basically most of the time it's always on 23rd of September. MCQ number 54 is about the annual rotation of Earth and tilt in Earth's axis cause changes this season. हमने पहले भी बात की कि जो एनुअल रोटेशन है, जो जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, दैट एक्चुअली cause change in season. MCQ number 55 is about when Earth comes between sun and moon, it causes lunar eclipse. ज़मीन आ जाए सन और मून के बीच में तो क्या होगा? ऑब्वियसली सन से लाइट नहीं जाएगी, मून की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होगी, सो ऑब्वियसली इट विल कॉज लूनर इक्लिप्स। MCQ नंबर 56 में है व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ इट एंड्स अप इन सोलर इक्लिप्स। और जब मून इसके बीच में आ जाए सन और अर्थ, तो ऑब्वियसली सन का थोड़ा पार्ट जो है वो अर्थ से जो है वो जुदा हो जाता है, जो अलग थलग हो जाता है, एंड वी जस्ट सी इट जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉडी, जिसको हम सोलर इक्लिप्स कहेंगे। MCQ number 57 में है when Earth enters the northern hemisphere, summer is observed in southern part inter season। so हमें पता है कि अर्थ जो है वो रिवोल्यूशन कर रही होती है, ऑन द बेसिस ऑफ वो जो है वो सीजन मूव करती है।
सो हमारे पास पोल्स है, डिफरेंट पोल्स है, वी नो अबाउट कि एक पोल है एक साइड पे दूसरी साइड पे है। सो अगर एक रीजन में ये जा रहे हो तो वहाँ पे जगह बहुत कूल है तो विंटर सीजन शुरू हो जाता है, एंड अगर दूसरे पोर्शन में है वी हैव लाइक समर्स। MCQ नंबर 58 इज़ अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म हमें पता है कि 3 डायमेंशन में होता है, एंड इट हैव लाइक नंबर ऑफ कॉर्नर्स 6। जबकि MCQ नंबर 59 इज शोइंग अबाउट द सरफेस ऑफ द क्यूब। सो सरफेसेस क्यूब जो है उसके 6 ही साइड सरफेसेस होता है, ठीक है। MCQ number 60 is about normal blood pressure. So 120/80 mm of Hg is actually the normal blood pressure. 60 MCQs हमारे यहाँ पर भी कवर हो गए, तो इसके साथ ही हमें ये जो है हमारा सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 को हमने कवर कर लिया है। और अब हमारे पास क्या होगा, क्लास 4th कंप्लीट है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्लास 5th की तरफ जाएंगे। अगली वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो उसमें हम सारे MCQs कवर करेंगे। ये बात याद रखिए कि सारे MCQs हम कवर कर रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इट विल हेल्प यू कि आपको बुक देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट कम अक्रॉस दीज MCQs एंड यू आर गुड टू गो। अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।